तो यहाँ ये नेताजी हमेशा कहा करते थे, अगर आजमगढ़ के लोग जैसे कभी हमें आवाज देंगे तो हम सब काम छोड़ करके आजमगढ़ आने का काम करेंगे। ये नेताजी की विचारधारा थी इस आजमगढ़ के लिए, और हम धन्यवाद देते हैं रामधनी जी को, जिन्होंने आजमगढ़ सबसे पहले नेताजी की मूर्ति को लगा करके हम सब लोगों को बुला करके यहाँ पर इकट्ठा किया। तो हम रामधनी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं। और हम नफीस साहब, जिनका ये विधानसभा क्षेत्र है, हम जानते हैं कि आप लोगों ने, नफीस साहब ने भी इस क्षेत्र को बनाने का काम किया। हमें याद है कि अभय नारायण भी यहाँ से विधायक जब थे, सगड़ी से जब विधायक थे, तो इन्होंने भी हमसे बहुत सड़कों की भी मांग करी थी। और उसके साथ साथ पुल वाला, कहाँ का पुल है नाम भूल गए, हाजीपुर का पुल, और हाजीपुर के साथ साथ रपड़ा का पुल। और इसमें जब यहाँ से विधायक वसीम साहब थे, वसीम साहब ने अपने क्षेत्र में कोने में हेलीकॉप्टर से मुझे उतारा था, मुझे याद है। तब यहाँ पर भी हमने उस क्षेत्र को, इसी क्षेत्र में काफी विकास का काम किया था। तो इस तरह से हम इसलिए कहना चाहता हूँ, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब विकास तो 75 जिलों में हुआ था। देवरिया से लेकर के मुझे कोई भी ऐसा जिला नहीं था जिसमें विकास न दिखता, सड़कें न दिखता हो। उसी समय से चौड़ी सड़कें, ये पतली सड़कें हुआ करती थी, उसी समय से चौड़ी सड़कें बनी थी। और बड़े से बड़े पुल, 3 दिन में एक बड़ा पुल बनता, और छोटे पुलियों का तो पता नहीं चलते अगर कोई एप्लीकेशन दे देता था तो उसी समय स्वीकृत हो जाती थी। और आज आपने देखा होगा डबल इंजन की सरकार 10 साल हो चुके हैं। बता दो कौन सा कोई काम बता दो इनका। केवल उत्तर प्रदेश के बाहर के लोग यहाँ आकर के, जिस तरीके से अंग्रेजों के समय में एक ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, याद होगा, इस हिंदुस्तान को लूट करके चली गई। उससे पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था। और आज क्या हालत है? आज एक गरीब परेशान है, किसान परेशान है, नौजवान बेरोजगारी का शिकार है। अल्पसंख्यकों को तो ये समझ रहे, मुसलमान भाइयों को तो यहाँ तक समझा जा रहा है ये कहीं विदेशी है। तो इसलिए हम लोगों को नेताजी के विचारों पर चल करके, जो नेताजी ने हमेशा संघर्ष और नेताजी ने हमको मूल मंत्र जो दिए थे वो हम आपको कहना चाहते हैं। नेताजी ने हमको मूल मंत्र दिए थे कि ईमानदारी से हमें राजनीति ही असली राजनीति है। नेताजी ने मूर्ति हमें रोज प्रेरित करेगी ये बताने के लिए कि मेरे कार्यकर्ता साथियों, आप पर मुझे गर्व है। आपकी निष्ठा, आपका परिश्रम और आपका संघर्ष यही समाजवादी आंदोलन की असली पूंजी है। आइए मिलकर प्रण लें, हम नेताजी के सपनों का प्रदेश बनाएंगे। हम समाजवाद फिर से सशक्त करेंगे और आने वाले समय में जनता की सरकार और समाजवादी सरकार और इस उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री बनाएंगे। इन्हीं शब्दों को से साथ मैं आप सब लोगों को धन्यवाद देते हैं।